कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत कहाँ से हुई और ये कब बना, आज हम इसके ऊपर स्टडी करेंगे कि इसकी शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई। और ये जो लेक्चर्स हैं ये इम्पोर्टेंट है आपके जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो VLW हो, पटवारी हो या JK SSB नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम हो, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप बने रहें यहाँ पे। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे लेक्चर्स मिलेंगे। अगर आप इन लेक्चर्स को केयरफुली सुनते हैं और रिवाइज करते हैं, मैं नहीं समझता कि आपको किसी और सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। So hello everyone, this is MS Manas and I welcome you all to the study plan 2.R. Let's start making of Indian Constitution. M.N. Roy gave the idea of Constituent Assembly to form Constitution in 1934 कि पहला आइडिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, पहला आइडिया जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, वो आया 1934 के अंदर। ठीक है, वो कब आया? 1934 के अंदर पहला आइडिया आया बाय M.N. रॉय ने पहला आइडिया जो है वो दिया कि हमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म करनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। उसके बाद 1935 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, और उसके बाद जैसे ही आइडिया आ गया, 34 में आइडिया आया और 35 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड कर दी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। उसके बाद 1938 के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो बगैर किसी इंटरफेरेंस के चाहिए, कि हमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर अपने लोग चाहिए, ना कि कोई आउटसाइड मेंबर होना चाहिए, कोई ब्रिटिशर्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर नहीं होना चाहिए। और वो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो अडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर बनाई जाएगी। अडल्ट फ्रेंचाइज मतलब वोटिंग, ठीक है, और वो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो वोटिंग के थ्रू बनाई जाएगी। उसके बाद 1940 के अंदर ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट की डिमांड्स को अंडर अगस्त ऑफर। तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर 1939 से 1945 के 1 अगस्त ऑफर लाया गया कि हम जो हैं, अगस्त ऑफर क्या कहता था कि ये जो है असल में ब्रिटिशर्स जो हैं वो ये कह रहे थे कि हम जो है वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आपको देंगे, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होने के बाद, और ये जो अगस्त ऑफर है ये बुरे तरीके से फेल हो गया। बिल्कुल इंडियंस ने इसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद 1942 के अंदर आता है क्रिप्स मिशन, और क्रिप्स मिशन भी बुरे तरीके से फेल हो जाता है। इन्होंने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो हम बनाएंगे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसमें भी यही कहा गया, और इंडियंस जो थे वो खुश नहीं थे। बिल्कुल सेम रिपीट जो है, हर बात को जो है वो सेम रिपीट किया जा रहा था। उसके बाद क्या होता है, जिसमें महात्मा गांधी ने क्या कहा कि ये जो है ये पोस्ट डेटिंग चेक है फॉलिंग बैंक का। ठीक है, कि अब जो बैंक जो है वो गिर रहा है और आप जो है जी हमें चेक दे रहे हैं कि यहाँ से आप पैसे निकालो। सो दिस इज़ लाइक अ कहावत जैसी बोलती महात्मा गांधी ने कि ये एक पोस्ट डेट चेक है फॉलिंग बैंक का। उसके बाद कैबिनेट मिशन 1946 में आया, जिसमें 3 मेंबर्स थे, फाइनली एक्सेप्टेड द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो 1946 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी जिसके अंदर 3 मेंबर्स थे, और वो फाइनली एक्सेप्ट हो गई। और यहाँ पे एक सेपरेट पाकिस्तान की भी डिमांड हुई कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर 1946 में। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है विल पार्शली इलेक्टेड एंड पार्शली नॉमिनेटेड बॉडी। और वहाँ पे क्या कहा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो पार्शली इलेक्टेड होगी और पार्शली नॉमिनेटेड बॉडी होगी। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर 389 सीट्स, जिनमें से 296 जो है वो ब्रिटिश इंडिया से होंगी और 93 जो है वो नॉमिनेटेड होंगी प्रिंसली स्टेट्स से। ठीक है, तब वहाँ पे उस दौर में प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी, और 296 जो है टोटल सीट्स 389, और 296 ब्रिटिश इंडिया से और 93 जो है वो नॉमिनेटेड होंगी प्रिंसली स्टेट्स से। ये जो सीट्स थी एज पर पॉपुलेशन के हिसाब से
जो थी वो बनाई गई थी। इवन वन स्टेट कैन हैव मैनी सीट्स इफ़ पॉपुलेशन इज़ मोर, कि यहाँ तक के जो सीट्स हैं वो एक या एक से ज़्यादा हो सकती है अगर पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन जो है वो जुलाई अगस्त 1946 के अंदर होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटी ऑफ सीट्स वो कांग्रेस ले जाती है। ठीक है, जैसे ही इलेक्शन हो जाते हैं, अब पहले क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का आइडिया दिया एम एन रॉय ने 1934 के अंदर। उसके बाद कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की 1935 के अंदर किसकी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। उसके बाद अगस्त ऑफर आया 1940 के अंदर। उसके बाद क्रिप्स मिशन आया 1942 के अंदर। ठीक है, 1942 के अंदर। उसके बाद कैबिनेट मिशन, ये बुरे तरीके से फेल हो गए 2 मिशन। और उसके बाद 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन प्लान आया। फाइनली जो है अब क्या हो रहा है कि इलेक्शन जो है वो हो रहे हैं, इलेक्शंस हो रहे हैं अब 1946 के अंदर, जुलाई के अंदर। तो बहुत सारी सीट्स जो हैं वो कांग्रेस जीत जाती है। कांग्रेस ने 208 जीती, मुस्लिम लीग ने 73, और इंडिपेंडेंट जो थी वो, इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने 15 सीट्स को अपने हक में किया। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनने की बारी आ गई तो प्रिंसली स्टेट्स ने नो कर दिया कि हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ राजा रहना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने। वो किंग थे, किंग रहना चाहते थे। तो पहली मीटिंग जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की वो हुई 9 दिसंबर 1946 के अंदर। आउट ऑफ 296 ओनली 211 जो थे उन्होंने अटेंड किया मीटिंग को, जिसमें मुस्लिम लीग ने बाइकआउट कर दिया। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को मुस्लिम लीग ने बाइकआउट कर दिया। तो सिर्फ ओनली 211, 296 सीट्स जो थी वो जीती थी। 296 सीट्स थी जिनमें 211 ने अटेंड किया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को अटेंड किया। और जो मुस्लिम लीग थी उसने बाइकआउट कर दिया। और जिसमें एल्डेस्ट मेंबर जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। कब, 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद नेक्स्ट मीटिंग जो थी 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें परमानेंट मेंबर बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट बने एच सी मुखर्जी, और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र बने बी एन राव। उसके बाद जो नेक्स्ट मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की वो हुई 13 दिसंबर 1946 के अंदर, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो असेंबली के अंदर पास किया। इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ये पर्पस था, इसका ये काम था कि हम जो हैं इस रेजोल्यूशन के अंदर जो फ्रेमवर्क था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैसे बनाया जाएगा, उसको पास कर दिया गया। और ये फाइनली पास हुआ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर 22 जनवरी 1947 को, ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर पास हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें 3 जून की, तो 3 जून 1947 के अंदर आता है माउंटबेटन प्लान, जिसमें 2 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज जो हैं उनको बनाने की बात की गई। पहली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इंडिया के लिए, और दूसरी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी पाकिस्तान की बनने जा रही थी। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि जो प्रिंसली स्टेट्स थी उन्होंने भी उनके पास ये चॉइस रह गई कि या तो आप पाकिस्तान को ज्वाइन करें या तो आप इंडिया को ज्वाइन करें। तो जैसे ही 15 अगस्त 1947 के अंदर उसके बाद डिवीजन हो चुकी थी इंडिया और पाकिस्तान की, तो फॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया जो है वो बन चुका है। और सीट्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज़ की वो डिक्रीज़ हो चुकी हैं 299, और रेस्ट वेंट टू पाकिस्तान। और जो बाकी है वो कहाँ चला जाता है, पाकिस्तान के अंदर चले जाती हैं। अब कितनी बची सीट्स, देखिए अब हमारे पास जो है सिर्फ 299 सीट्स जो हैं वो बच जाती। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है उसके 2 फंक्शंस थे। पहला, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, और इसके हेड कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज प्रेसिडेंट। दूसरा काम जो था, टू वर्क एज लेजिस्लेटर इन ऑर्डर टू फॉर्म लॉज, और दूसरा काम था लॉज को बनाना, और जिसको हेड कर रहे थे जेवी मालवंकर। ठीक है, टिल
26 November 1949 these functions were carried out by assembly। ये जितने भी दोनों functions थे इनको assembly ने पूरा किया till this date the company में। और यहाँ पे जो है 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है, जिसमें 2 years लगे, 2 साल लगे, 2 years 11 months एंड 18 days लगे, जिसमें महात्मा गांधी जो थे और जिन्ना जो थे ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट वर्क जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इम्पोर्टेंट वर्क जो क्या था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, जिसमें यहाँ पे कॉमनवेल्थ जो है 1949 के अंदर इंडिया ने मेंबरशिप ले ली। उसके बाद इंडियन नेशनल फ्लैग जो है 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया। नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग जो है वो 24 जनवरी 1950 को लाया गया। उसके बाद जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था इंडिया का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 24 जनवरी 1959 को अपॉइंट किए गए। सेशंस जो थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के 11 सेशन, 64 कंट्री 64 लैख। फाइनल सेशन जो था वो 24 जनवरी 1950 को पूरा हुआ और पहले जनरल इलेक्शन 1951 से लेके 1951-1952 में हुए। कमिटीज़ जो थी कैरी आउट द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के लिए जो कमिटीज़ बनी उनमें 8 मेजर और 15 माइनर कमेटी थी। 8 मेजर कमिटीज़ में यूनियन पावर, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट कमीशन चेयरमैन बाई जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल जो कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन जो था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। उसके बाद अगर हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें तो सरदार टाइटल जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को वो कब मिला था, वो गांधी जी ने दिया था और बरदौली सत्याग्रह के पीरियड में इनको ये टाइटल दिया गया था। तो इनका जो डे है, इनका जो बर्थडे है उसको हम यूनिटी डे के रूप में मनाते हैं ऑन 31 अक्टूबर। उसके बाद जो ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी वो बी आर अम्बेडकर के अंडर थी। उसके बाद जो अगर हम बात करें जो माइनॉरिटी अफेयर थे ट्राइबल या एक्सक्लूडेड एरियाज़ की अगर हम बात करें तो वो वल्लभ भाई पटेल के पास थी, जिसमें 4 सब कमीशंस थे, जिनमें पहला जो है फंडामेंटल राइट्स सब कमीशन जे बी कृपलानी के पास, माइनॉरिटी सब कमीशन एस सी मुखर्जी के पास, नॉर्थ फ्रंटियर जो ट्राइबल थे गोपीनाथ बरदौली के पास, ठीक है। और उसके बाद ए बी ठक्कर जो थे यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो रूल्स कमेटी और स्टीयरिंग कमीशंस जो थी जिनमें रूल्स बनाए जाते हैं वो जो थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास थी। Okay, this is the end of the lecture. I hope you will enjoy it. Like and subscribe. Bye.